जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी जब मैं बोला श्री राम जय जय राम, तो एक बार तो आदत से भगवान राम का साकार ख्याल में आया, साकार रूप। फिर सोचा कि मैं किस राम का नाम ले रहा हूँ, तब ध्यान देने पर राम का ब्रह्म रूप से ध्यान आया। जाप वही, मंत्र वही, उसी मंत्र से मैंने सही सदासरथी रामा दशरथ के घर कौशल्या के पेट से जन्मे राम का ख्याल आया। फिर उस राम का भी ख्याल आया जिससे उपजई जास वंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। शब्द वही। तो मुझे ध्यान आया मेरी दृष्टि कहाँ थी जब मैंने राम बोला, तो पहले मेरी राम के देह पर थी, फिर राम जो सृष्टि के आश्रय हैं उन पर ध्यान आ गया। तो आप भी पहले क्या देखते हैं, फिर क्या देखना है। इसी तरह जब हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तो तुम कहते, मेरे तुम कहते आपको अपना देह ख्याल आता होगा। जब मैं तुम कहता हूं तो तुम्हें आत्मा या ब्रह्म ख्याल में आता है। जब मैं तुम कहता हूं तो तुम्हें तो जीव भी ख्याल में नहीं आता, तुम कहते देह में। इसलिए जो पहले पहले सहज ख्याल में आए वो वाच्य है। लक्ष्य है तुम शब्द का अर्थ ढूंढो, क्या हो तुम। इसी तरह से जब आप मैं शब्द बोलते हो, मैं बैठा हूं, मैं फला जगह गया था, तो आपका मैं आपके ख्याल में क्या आया, देह या जीव या आत्मा। आप अपने बोले पर विचार करो। जो आप मैं शब्द रोज बोलते हो, इसीलिए हमारे गुरु भाई ये बोला करते थे कि मैं की ममता छोड़ दे, छोड़कर मैं की करिए जांच। मैं की जांच करो। ये मैं कहते हो, मैं का क्या अर्थ है। इसी तरह मैं थोड़ा शब्द बदल दिया करता हूं, क्योंकि मैं कवि तो हूं नहीं, बनी बनाई में ही हेर फेर करता रहता हूं। जो कवि हैं वो स्वयं रचना करते हैं, हमें कवित्व शक्ति तो है नहीं, तो हम नई कविता, श्लोक, दोहा तो बना नहीं पाते, उसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अभी क्या है, मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। तो मैं कहूंगा मैं की आदत छोड़कर, ये जो मैं की आदत, सोचने की आदत जो पड़ गई है, उसको जरा सोचो कि जो आप सोच रहे, बोल रहे, आप मर जाऊंगा, ये मेरा है, तब क्या सोचते हो, देह की आत्मा। मैं मर जाऊंगा जब आपकी बुद्धि में आया, मैं नहीं रहूंगा, तो उस समय आपकी बुद्धि में मैं का क्या अर्थ आया। तो मैं का अर्थ अलग अलग है। उपनिषदों का भी अर्थ लोग वही नहीं करते जो उपनिषदों का अर्थ है। अर्थ तो हम अपने स्तर से ही कर लेते हैं। शब्द से ज्यादा महत्व है अर्थ का। चाहे राम शब्द का अर्थ, चाहे मैं शब्द का अर्थ, चाहे तुम शब्द का अर्थ,
चाहे शिव शब्द का अर्थ, जो तुम अर्थ निकालते हो अर्थ कम है, अनर्थ ज्यादा है। अर्थ तो कोई कोई जानता है, इसीलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा। जो सहज बोलने से अर्थ निकल आता है, बोलते बोलते जो अर्थ आ जाता है उसको जरा छोड़ो। वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान अर्थ में चित जोड़ो। उसका गहरा अर्थ देखो क्या है। जब तक ये सोचोगे ही नहीं, बात नहीं बनेगी। रोज प्रचलित शब्द है मैं, तुम, वो हो। अब वो का क्या अर्थ है? जो हमसे बहुत दूर है। मैं माने उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। तुम माने जो सामने बैठा है। मैं माने जिसके सामने कोई बैठा है, जिसके सामने वो मैं, जो सामने वो तुम या तू, और जो हमसे तुमसे कहीं और दूर है, जो मेरी सुनता नहीं है, जिससे मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, जिसके विषय में बात कर रहा हूं, जिसके विषय में चर्चा हो पर जिससे सीधा ना हो, उसका नाम वह है। वो ऐसा है, वो चोर है, या वो अच्छा साधु है, या वो साक्षात भगवान है। बात किससे कर रहे हो? भगवान से। भगवान के विषय में किसी से बात कर रहे हैं। एक कर रहा है, एक से कर रहा है, एक के विषय में कर रहा है। तो ये शब्द की गहराइयां हैं। इसलिए अभी अभी मैं बोल रहा था कि जो प्रचलित शब्द हैं उनको तो अपन नहीं बदल सकते, पर अर्थ क्या है उस पर विचार कर सकते हैं। ग्रंथों में जो शब्द हैं, उपनिषदों में जो शब्द हैं, हमें शब्द नहीं लाना, हमें नए शब्द नहीं देना। नए शब्द का मतलब हिंदी में मैं हूं, अब अंग्रेजी में शब्द बदल गया, आई एम। अर्थ बदल गया कि शब्द बदल गया? शब्द तो बदला ही नहीं, शब्द बदला लेकिन अर्थ वही है। जो मैं देह हूं के लिए हम बोलते थे हिंदी में, वो अंग्रेजी में बोलते हो। और संस्कृत में अहम अस्मि, अहम अस्मि कहने से कोई ज्ञानी हो गया क्या? यदि हिंदी अंग्रेजी के बजाय संस्कृत में बोल दे अहम अस्मि, तो ज्ञान हो गया। और असी, हाँ, मुझे पंजाबी नहीं आती, पर थोड़ा बोलेंगे। असी, हाँ, असी और तुसी। तो असी तुसी का क्या अर्थ है? वही व्यवहारिक जगत में भाषा कितनी बदल जाए, अर्थ व्यवहारिक ही है। ये सब व्यवहारिक अर्थ हैं जो व्यवहार में प्रचलित है। पर जब कथा सुनने आओ तब तुम्हारा जो अर्थ है वो यहां नहीं चलेगा। अर्थ भी सुनो, गुरुओं से शब्द ही मत सुनो, गुरुओं से उसका अर्थ क्या है। जब गुरु असी कहते हैं, तुसी कहते हैं, साडा जन्म नहीं हुआ, साडी मृत्यु नहीं होती, ये साडा क्या है? त्वाडी। शब्द बदलने से क्या, अर्थ तो बदलता ही नहीं, अर्थ पर ध्यान जाता ही नहीं। इसलिए कहते हैं वाच्य अर्थ को त्याग जरा। जो आपकी खोपड़ी में पहले से अर्थ है शब्द का, उस शब्द का अर्थ आपको मालूम है। पर जो शब्द का अर्थ मालूम है, आज गुरु शब्द नहीं बदल रहे। उस शब्द का जो तुम अर्थ करते थे मैं देह,
मैं अमुक, मैं करता, उस शब्द का तो वही तू का प्रयोग करेंगे, मैं का करेंगे, पर अब उस मैं का अर्थ पारमार्थिक हो गया, व्यवहारिक नहीं रहा। यह है गहराई। यदि आप परमार्थ की कथा सुनते समय अर्थ वही कर लेते हो तो तुम कथा के पात्र नहीं हो। कथा का शब्द का अर्थ क्या है? शब्द तो पुराना ही है। अब मैं शब्द कहां से नया ले आए? अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, देहोस्मि, मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं जागने सोने वाला जन्म मरण वाला हूं, मैं जन्म मरण से रहित हूं। मैं शब्द वही है। मैं देह से जुड़ गया, मैं अंतःकरण आदि से जुड़ गया, और ये मैं ही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म से जुड़ गया। मैं अब आप विज्ञान अर्थ में चित्त जोड़ो, अपने चित्त को विज्ञान अर्थ में जोड़ो, व्यवहार अर्थ में न जोड़ो, परमार्थ में जोड़ो। परमार्थ उस परम अर्थ, व्यवहारिक अर्थ, प्रातिभाषिक अर्थ छोड़कर पारमार्थिक अर्थ पर चित्त लगाओ, वही परमार्थ है। थोड़े रुपया दे दिए तो ये परमार्थ हो गया, एक मंदिर बना दिया तो परमार्थ हो गया। हाँ, क्रम परंपरा से परमार्थ है, क्योंकि यहां आए हो उसका श्रवण करोगे। तीर्थ आए हो, कथा में बैठे हो, तो आज नहीं कल परम अर्थ का ज्ञान होने लगेगा। अभी मैं कह रहा था, जब हम वो कहते हैं तो ज्यादा दूर अर्थ भगवान के लिए आता है, वह आसमान में। और देखो, बोलते तो समझते या बोलते व्यवहार में भी आपने रोज पढ़ा है भगवान, बोलो कहाँ रहता है? जरा मैं बहरा हूं, सब जगह रहता है, तो फिर वह कैसे हो सकता है? सब जगह रहने वाले को वह कैसे कह सकते हो? वह तो तुमसे दूर होना चाहिए और तुम सामने होना चाहिए। और मैं तो मैं ही होना चाहिए। तो जो सब जगह रहता है, यदि वहां रहता सब जगह है, पर वहां के कारण उसे वह कहते हो, तो सामने के कारण उसे तुम कहोगे और यहां के कारण उसी को मैं कहोगे। एक ही के तीन नाम होंगे। यदि 4-6 घड़े यहां हैं, कुछ सामने है, कुछ बहुत दूर है, तो मिट्टी उन घड़ों में रहती है, वह मिट्टी उन घड़ों में रहती है, दूर वालों में, उस उपाधि के कारण वो हो, वहां मिट्टी है, वो मिट्टी है, और सामने तुम मिट्टी हो। तुम सामने वाले में नहीं है, जरा सुन रहा है। और मैं, यदि वह मिट्टी है अविनाशी, दूर रहने वाला कोई मकान, यहां से लाल किला, ताजमहल, यदि वह नाशी और वह में अविनाशी है, वह में नाशी है कि नहीं, और वह में अविनाशी है कि नहीं? अच्छा, सामने वाले में नाशी और अविनाशी है कि नहीं? अच्छा, मैं में नाशी अविनाशी है कि नहीं? तो अविनाशी को चाहे वह कह लो, चाहे तुम कह लो, चाहे मैं कह लो, इसमें कौन सी आपत्ति है? और भ्रांति वह कहने में भी हो जाएगी। मूर्ख आदमी वह को कहेगा, वह के आश्रय को
सत समझता नहीं, वह को कहता है वो राम है, वो भगवान है, वो। और या कहेंगे तुम भगवान हो। अच्छा चलो तुम भगवान हो, तो तुमको देख के जिसको भगवान कहते हो वहां नासी तो नहीं है। जिसको तुम कह रहे हो भगवान, वहां नाश होने वाला कुछ नहीं है, बोलो। और अच्छा, जिसको तुम कह रहे हो उसमें अविनाशी तुमको मिलेगा, दिखता है। जिसको वो कहते हो उसमें दिखता है। यदि अविनाशी दिखेगा तो जहां मैं कहते हो वहीं नाशी भी दिख जाएगा, और वहीं नाशी का दृष्टा अविनाशी दिख जाएगा। अविनाशी साक्षात अपरोक्ष वह में नहीं होगा, वह में परोक्ष ही रहेगा, इसीलिए वह में। इसी तरह दूसरे का स्वप्न परोक्ष रहेगा। दूसरे का स्वप्न यदि कोई अपरोक्ष देख ले तो कल ऐसा करेंगे, हमारे एक शिष्य का भंडारा है, हमारे उनका शरीर नहीं रहा, ठीक है, उनका भंडारा है, तो फिर क्या करेंगे, उस भंडारे में हम आपसे दीक्षा ले लेंगे। कैसे लेंगे? शर्त एक है, यदि मेरा स्वप्न आपको अपरोक्ष हो जाए। अपरोक्ष, जैसे तुम्हें अपना स्वप्न तुम्हें दिखा है, यदि मेरा स्वप्न तुम्हें दिख गया हो तो मैं तुम्हारा चेला। जब स्वप्न ही मेरा तुम नहीं देख सकते, स्थूल तो देख पाए बैठा लेटा, मेरा स्वप्न तुम नहीं देख पाए, तो जो स्वप्नों का दृष्टा मैं हूं उसे तुम कैसे देखोगे? वो तो स्वप्नों से भी सूक्ष्म है, स्वप्नों का भी दृष्टा है, उसको तुम कैसे देखोगे कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा स्वप्न तुम देख रहे हो? बोलो। इसलिए एक सीधी सी बात है, ये सब संप्रदायों के लिए है। मैं वेदांत का वक्ता हूं, मैं वेदांत का चिंतक हूं, मैं वेदांत का प्रचारक हूं, मैं वेदांत का उपासक हूं, मैं वेदांत का साधक हूं। और किसी संप्रदाय का हो, मेरी चुनौती है मैं अपना अभाव, देखो, जिसने अपना अभाव देखा हो, जिसने अपना न रहना देखा हो, जिसने अपने ज्ञान की अनुपस्थिति देखी हो, अपनी गैर हाजिरी जिसने स्वयं देखी हो, उसको मैं मिलना चाहूंगा। ये दूसरा एक भ्रम जरूर है कि जिसको आप मैं मान बैठे हो उसकी अनुपस्थिति तो आप देख सकते हो। जिसको आप, जैसे मिट्टी घड़े की अनुपस्थिति तो देख सकती है, घड़े का रहना और घड़े का न रहना मिट्टी को दिख सकता है, यद्यपि वो दिखता नहीं चूंकि जड़ है, पर एग्जाम्पल। लेकिन मिट्टी अपनी अनुपस्थिति कब देखेगी? दूसरा, किसी के न रहने पर भी ये मिट्टी कैसे समझे उसी के पास वहीं रहने वाला न रहे, उसी के साथ एक रहता दिखा और गैर हाजिर हो गया, उस समय मिट्टी को कैसे समझाएं कि वो अनुपस्थित हुआ, तू नहीं? कैसे समझाएं? क्या साधन है किसी संप्रदाय के पास? अन्वय और व्यतिरेक के अलावा, तभी मैं भागवत के इस श्लोक पर बोलता हूं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना।
आत्म तत्व के जिज्ञासु के लिए इतना ही जानने लायक है, अन्वय और व्यतिरेकाभ्याम, जो जो नहीं रहता व्यतिरेक, जो मेरे रहते नहीं रहता उसको देखो, और उसके न रहने पर भी रहता देखो। एक का न रहना, एक का रहना, दोनों एक जगह। लोग उसके न रहने से, अपना न रहना, उस अवस्था के न रहने से या जागृत न रहने से अपने को सोया स्वीकार कर लेते हैं। स्वप्न में भी आप सोया स्वीकार करते हैं, पर मैं कहता हूं यदि तुम सोए होते तो स्वप्ना, जरा मजाक की बात कह दूं, बोलो, बुरा तो नहीं मानो? अच्छा ठीक है, चूंकि आप तो प्रेमी हो ना तो थोड़ा हंसी कर लें। जब स्वप्ना हुआ, यदि तुम सोए थे, आंखें सो गई थी ठीक है, मन सो गया था ठीक है, मैं ये मानता हूं यदि आंखें जागी होती तो तुम स्वप्न देख ही ना पाते। इसलिए आंखें जब सो गई थी, मन जब सो गया था, पर महानुभाव तुम और तुम्हारी बुद्धि नहीं सोई थी। यदि तुम सोए होते तो स्वप्न तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा बाप देखता है। ये कहने के लिए इतनी भूमिका बनाई। मुझे बाप कहे बिना प्रवचन में मजा ही नहीं आता। जब केवट राम के बाप तक का नाम लेता है, केवट कहता है तुम्हारे बाप की सौगंध तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा, शपथ, हाँ सांची कहो। देखो, तो ये बाप कहना प्यार का भी द्योतक है कि देखो तुम्हारे स्वप्ने को तुम न जागे होते। मैं नहीं कहता कोई सोया नहीं था, यदि तुम्हारी आंखें जागी होती, तुम आंखों के साथ जागे होते, तुम जागे तो थे पर अपनी आंखों के साथ नहीं। तुम इधर देख रहे हो, इधर जेब कट गई। ये तो ठीक है कि तुम इधर के बजाय इधर ध्यान था, पर सोए तो नहीं थे। पर फिर भी कहा जाएगा सोए थे क्योंकि उधर ध्यान नहीं था। तो जब जगत को नहीं देखते हो तो आम व्यवहारिक भाषा में तुम्हें सोया कहा जाएगा कि सोए थे, तुम्हें जगत नहीं दिखा। पर हमारी भाषा में सोया कहते हुए भी कहेंगे यदि तुम ही सोए थे तो स्वप्न अनुभव किसे हुआ? तुम्हारा स्वप्न पड़ोसी ने देखा, बोलो, तो तुम जागे हो ना। इसी तरह कोई चीज न रही, ध्यान न रहा, ज्ञान न रहा, चलो नींद आ गई, ज्ञान न रहा। ज्ञान न रहने का, तुम्हारे ज्ञान न रहने का, सो जाने का तुमने लोगों से पूछा कि तुमने स्वयं बताया इतनी देर मुझे कोई ध्यान न रहने का कोई लोगों से पूछ के बताया कि तुमने आप ही बता दिया, तो तुम ध्यान में नहीं थे। यदि ध्यान न रहने का पता ही तुम्हें नहीं तो ध्यान न रहने की गवाही, ध्यान नहीं रहा, ये झूठ बोलते हो कि सच? ध्यान नहीं रहा, ये सच बोला कि झूठ बोला? बोलो। और सच बोला तो इसका मतलब ध्यान ज्ञान न रहने के तुम चश्मदीद गवाह हो, तभी सच बोला। यदि तुम गवाही नहीं हो तो झूठ बोल रहे हो। हम जब बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि वेदांत को काटने वाला कोई आए। विश्व में सबको चुनौती है, सबको, और ये चुनौती देने का बल
हमें अपने गुरुओं से, अपने ग्रंथों से समझ कर मिला है। ये हमारे ग्रंथों की सच्चाई है, जिसके कारण हमें इतना गर्व है। यदि हमें ये ग्रंथ उपलब्ध न होते, हमको ऐसे ऋषि, महर्षि, गुरु उपलब्ध न होते, तो ये विद्या हमें कभी प्राप्त न होती। जिस विद्या को प्राप्त करने पर पता चला अभाव भ्रम है, अपना अभाव भ्रम है, अपना अभाव इल्यूजन है, अपनी मृत्यु कल्पना है, अपनी और मृत्यु नहीं, अपना जन्म भी कल्पना है। अपना जन्म, अपना जगना, अपना सोना, ये माया मात्र है। वास्तविक मैं कभी नहीं जगता, वास्तविक मैं कभी नहीं सोता। और सारे अनुभव जगने में तो हैं। जब जगना ही झूठा है, केवल चित्त की वृत्तियों से मालूम पड़ने लगता है, तो जगने में जो दिखा वो सब सच है क्या? जगना ही पारमार्थिक नहीं है। जगना सोना ये प्रकृति की एक प्रक्रिया है। अब मेरे गुरुदेव की भाषा में आज नाम भी ले लेता हूँ। मेरे गुरुदेव का नाम बाल ब्रह्मचारी, त्याग मूर्ति, और परमहंस और परिव्राजकाचार्य गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी। ठीक है, ऐसे गुरुदेव से सुना है। वो कहते थे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। बुद्धि की जागृत अवस्था कहते हैं जिसमें बुद्धि मन और इंद्रियों से सीधा जुड़ी होती है। जब इस देह इंद्रियों से सीधी जुड़ी हो, उसका नाम जागृत अवस्था है। जब बुद्धि हो पर मन और ये इंद्रियों देह से जुड़ी ना हो, पर बुद्धि हो, उस समय बुद्धि वो जमा हुए संस्कारों के आधार पर अपनी स्वयं रचना कर लेती है देह इंद्रियों की। उसको स्वप्न बोलते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जब बुद्धि खुद सो जाती है तब स्वप्न भी नहीं देखती, न जागृत, उसका नाम सुषुप्ति है। और ये तीनों अवस्थाएं, जागृत अर्थात देह इंद्रियों से जुड़ी बुद्धि, स्वप्न माने देह इंद्रियों से न जुड़ी बुद्धि, और सुषुप्ति माने किसी से नहीं, नींद में गई बुद्धि। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, मैं बुद्धि को धरे हूं। मेरे गुरुदेव बीच बीच नया वो भी बोल देते थे, कभी तो वो भी नहीं थे, कीर्तन नहीं बनाते थे, बने बनाए में वो ये भी कहते मैं बुद्धि से परे हूं, और साथ में कहते थे मैं बुद्धि को धरे हूं, मेरे से अलग कहीं नहीं रहती। जैसे मिट्टी घड़े से परे है, अर्थात घड़े का जन्म मरण मिट्टी को छूता नहीं है। घड़े के मरने से थोड़ी तो मर जाएगी ना, घड़े के जन्मने से मिट्टी जन्मेगी ना। तो घड़े से परे है, और धरे कौन है? घड़े से परे है और घड़े को धरे है। तो बुद्धि से परे हूं और बुद्धि को धरे हूं, याते सदा शिवो हम। इस आत्मविद्या को सुनो, सुनो, पढ़ो कम, सुनो ज्यादा। सुनने में शब्द के साथ अर्थ आता है, सुनने में शब्द की गहराई स्पष्ट होती है। स्वर से, ध्वनि से भी अर्थ निकलते हैं, कुछ इशारे से निकलते हैं, जो किताबों में पढ़ते समय तुम अर्थ अपना निकालते जाओगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारा अर्थ न निकालने देंगे, हम अपना अर्थ तुम्हारी खोपड़ी में डालेंगे। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य,
इसलिए ज्ञानी से ही सुनना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है उससे वेदांत नहीं सुनना, नहीं वो गुड़ को गोबर कर देगा, गुड़ को गोबर बना देगा। और बता दूं, यदि कोई ब्रह्मज्ञानी है तो गोबर को गायब करके गुड़ ही गुड़ दिखा देगा। उसकी बुद्धि में ये दम होती है कि गोबर गायब कर दे। जिस संसार और जन्म मरण को देखकर आप परेशान हो, ये है कहाँ? जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। इस ब्रह्म विद्या का श्रवण, इस ब्रह्म विद्या की उपलब्धि गुरु वाक्यों से होगी, उपनिषद वचनों से होगी, गीता वचनों से होगी, श्रीमद् भागवत के उन प्रकरणों से होगी जहां भ्रम निवारण के लिए भागवत ने कुछ कहा है। भागवत साधारण विद्या नहीं है। हमने तो सुना है विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में हो जाएगी कि कितना पानी में है। और आपको ऐसी भागवत सुनने का सौभाग्य मिला है। और अभी हमारे महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी जी के द्वारा सुन रहे थे कि कोई ग्रंथ मुक्ति देने वाले हैं और कोई ग्रंथ जीते में कैसे रहना, क्या समझ के रहना, ये समझ देने वाली, आचरण देने वाली है। तो यहाँ रामायण भी आप सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। और मैं भागवत और गीता तो नहीं कहता सीधा सीधा, या भागवत और रामायण तो नहीं कहता, पर उसी का कोई न कोई सार कहता रहता हूं। मेरे को और कुछ आता ही नहीं, मैं और क्या कहूंगा। तो आप जरा सुनना शुरू करो। जिस दिन तुम्हें बुद्धि झूठी लग जाए, पहले बुद्धि सबको झूठी कर डाले, सबको झूठा कर दे, उसका नाम विजडम है, बुद्धि है। अभी तक के अनुभवों को खा जाए, उसका नाम प्रज्ञा है, बुद्धि है। और अंत में बुद्धि का भी जो मोहताज न रह जाए। कैसे न रहे मोहताज? जागृत अवस्था में बुद्धि ने सोचा, देखो जागृत में सोचा, और ये जागृत वाली बुद्धि गहरी नींद में रहेगी नहीं। आपकी तो रहेगी नहीं, रहेगी। जागृत में निर्णय किया कि हम सो जाएंगे, हमें दुनिया का पता न रहेगा, कुछ नहीं, कल्पना तक नहीं रहेगी, पर उस समय तुम नहीं रहोगे, ऐसा मन में आता है? बोलो। इसका मतलब जागृत में ही बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि सुषुप्ति में भी मेरी मृत्यु। इसीलिए मच्छरदानी लगा के, हाँ, अच्छा कोमल बिस्तरा लगा के सोता हूं। यदि सो जाने से, बुद्धि न रहने से मेरी मृत्यु होती, ऐसा मेरी समझ कहती, तो रात भर कीर्तन करवाता, हाथ पकड़ के कहता मुझे हिलाते रहना, कहीं नींद ना आ जाए। जिसको सांप काटता है, झाड़ने वाले सोने नहीं देते, क्योंकि सांप काटने वाला सोया कि समझो मरा। सोने पर, सोने का मतलब ये है जहर इतना फैलता जा रहा है, वो सो गया, दुख नहीं होता। मर जाने पर पता ही नहीं चलता, वो तो धीरे से बेखबरी में चला जाता है। इसलिए झाड़ने वाले जोर जोर से चिल्लाकर सोने से बचाते हैं। यदि जागना लंबा कर दिया जाए तो इतनी देर में जहर आप ही मर जाएगा। सबकी उम्र होती है, जहर की भी उम्र होती है, जहर भी सदा नहीं रह सकता। ये जो रोग के कीटाणु हैं, ये जो निकलते हैं ना, बस 2 मिनट 1 मिनट लग जाए वो मर जाते हैं। जीते हैं तुम्हारे सहारे। यदि तुमसे अलग हो जाए तो मर जाते हैं। यदि अलग होकर भी ज्यादा बने रहे तो फिर दुनिया बचाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से कोई चीज तुम्हारे आश्रय में जिंदा है, दुख भी तुम्हारे आश्रय में जिंदा है।
यदि दुख को तुम्हारी चेतना न हो, तुम्हारी बुद्धि न हो, तो दुख ठहरेगा कहाँ? दुख का अस्तित्व क्या है? बड़प्पन का अस्तित्व क्या है? कौन है जो तुम्हारे बिना जीवित रह सकता है? जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य इव। जो तुम्हें भासता है वो सत्य लगता है, ज्ञानी को जो भासता है वो स्वप्न लगता है, जिससे भासता है वो सच लगता है। इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जिसके भासने से जगत भासता है। बहुत ही श्लोक है ऐसे। मैं जब बोलता हूं तो अपने ग्रंथों की बात बोलता हूं। मैं कोई अपना मत बनाना नहीं चाहता, मैं कोई मत का स्थापक नहीं हूं। मैं तो उपनिषद प्रतिपाद्य सत्य का, अपने वैदिक सत्य का, अपने भागवतीय गीता के सत्यों का केवल वर्णन करता हूं। पर वर्णन में मैं सिर्फ पढ़ के नहीं करता। गीता थोड़ा सुनी पढ़ी तभी मैं कह रहा था कि इतना ही तो जानने लायक है। ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटा सा काम है। एतावदेव, इतना ही जानने लायक है। अन्वय और व्यतिरेक से, अन्वय से और व्यतिरेक से, जो रहता है जो नहीं रहता। यदि न रहने वाला न रहता तो मैं रहता हूं ये समझने का अवसर ही न रहता। ये जो न रहना है, तभी तो भागवत कह रही है इतना ही जानने लायक है। और जानने का माध्यम क्या है? कि व्यतिरेक, कुछ का न रहना। कुछ का न रहना जानने में सहयोगी है। न रहना, उसमें चाहे जागृत है, चाहे स्वप्न है, चाहे नींद है, चाहे एक समान सावधानी का अभाव है, एक समान जो नहीं रहता उसका न रहना, और इनके परिवर्तन का साक्षी का रहना। कोई इनके साथ रहता है और वो मेरे सिवा। पहले न रहने वाला मैं नहीं हूं ये जानो, रहने वाला मैं हूं ये जानो। पहले सत मैं हूं। हाँ, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वदा। पहले सर्वदा यत् स्यात्, फिर दूसरा सर्वत्र यत् स्यात्। जो सर्वत्र है और जो सदा है। तो सर्वत्र वाला देखो, सर्वत्र वाले को समझ नहीं है और समझ वाला सर्वत्र नहीं लगता। दोनों जगह गड़बड़ी। वह सर्वत्र है, उसके पास अकल नहीं है। जिसके पास अकल है वो अपने को सदा और सर्वत्र समझ नहीं पा रहा, सदा नहीं समझ पा रहा। तो सदा समझने का साधन है व्यतिरेक और अन्वय। नहीं रहना तुम्हारा जाना हुआ है, देह नहीं। ये तो बहुत मूढ़ आदमी के लिए देह की बात कही जाती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्यान में, गहराइयों में देखिए क्या नहीं रहता। ध्यान बना रहता है, समाधि बनी रहती है, एक जैसी चित्त की एकाग्रता बनी रहती है, एक जैसी प्रसन्नता रहती है। जो नहीं रहता उसे जानो। और ये शिकायत करने वाला बना रहता है कि ये नहीं रहा, ये नहीं रहा। तो जो अज्ञानवश न रहने वालों को मैं मानकर जीता रहता है और इनके रहने न रहने से सुखी दुखी मानता रहता है, इस भ्रम का निवारण व्यतिरेक द्वारा करके अन्वय द्वारा अपने को मुक्त समझ ले। ये एक विधि है। और जब इतना समझ ले तब उपनिषद वचन का सहारा लेकर जो सर्वत्र है वही सदा है और सदा मैं हूं। जो सर्वत्र है वो सदा है और जो सदा है यही सर्वत्र है। सदा रहने वाले हजारों
हाँ, सदा रहने वाला एक ही है जो सब जगह रहता है, और जो सब जगह रहता है वही सब जगह रहने वाला यहाँ भी रह रहा है, अर्थात ब्रह्म में। और इस मैं में कोई भेद नहीं है। इस ब्रह्म ऐक्य के बोध के बिना आचार्य शंकर कहते हैं न मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा, अन्य तरह से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। यही मोक्ष का उपाय है कि आत्मा और ब्रह्म की भिन्नता का भ्रम चला जाए, आत्मा की परिच्छिन्नता, हाँ, आत्मा की सीमितता चली जाए, सीमितता झूठी हो जाए, और ब्रह्म में परोक्षता चली जाए। ब्रह्म परोक्ष है, ब्रह्म किसी को अपरोक्ष, तो ब्रह्म में परोक्षता, ब्रह्म में जो केवल विश्वास है। इसीलिए कई लोग शंकराचार्य को कहते हैं इन्होंने नास्तिकों की छाती पर चढ़कर ब्रह्मता की सिद्धि कर दी, और किसी माई के लाल की ताकत नहीं कि ब्रह्म की सिद्धि करे। अपरोक्ष जो बोलेंगे उनसे पूछो तुमने देखा, कहते हम तर्क के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि पैदा होने वाली चीज मिटती है, जिससे पैदा होती नहीं मिटती। एक तर्क है, पर ब्रह्म को पाया, अविनाशी मिला, तो केवल वेदांत कह सकता है अविनाशी को मैंने पाया, घट में ही हरि को पाया, सतगुरु की दाया। तो हमने अविनाशी को पाया, विश्वास नहीं, समझ आया, नहीं रहने वाले को देखा। न रहने वाला तो तुमने भी देखा ना, देखा माने अनुभव किया। न रहने वाला विचार, न रहने वाली वृत्ति, न रहने वाली अवस्था, ये तो अनुभव की है ना, इसमें तो 100% पक्के हो ना, बोलो। तो न रहने वाले ख्याल को तुमने जाना, तो एक ख्याल के न रहने पर दूसरे ख्याल के आते समय कौन रहा? रहने वाले ने जाना या न रहने वाले ने? न रहने वाले ख्याल का और नए ख्याल के आने का साक्षी, गवाही, प्रमाण, सबूत न रहने वाला है। अब जो नहीं रहा वो पीछे वालों का सबूत कौन देगा? अब पीछे वाला अपने पीछे आने वालों का गवाही कैसे होगा? तो गवाही तुम हो ना, न रहने वाले का देख करके तुम ही तो डर रहे हो। तो न रहने वाले को देख कर रहने वाले को देख लो। तो ये संदेह थोड़ी, जैसे कल परसों कहा था, बड़ा सरल ढंग से कहा था कि ये देखो मेरे हाथ में माला है, इसमें शक है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अच्छा, सिर्फ शक है कि आंख है कि नहीं है, बोलो। अच्छा, इसमें शक नहीं, तो तुम्हें नजर, तुम्हारी नजर के होने में शक है, बोलो। यदि नजर पर ही शक होता, नजर है कि नहीं है, माला है कि नहीं, ये तो पक्का हो गया कि है। सिर्फ एक पक्का और करो, आंख है कि नहीं है? अच्छा, माला की तरह आंख दिख रही है, बोलो। माला की तरह तुम्हें अपनी नजर आ रही है? माला नजर आ रहा, नजर नहीं आ रही कि है ही नहीं? तो माला की तरह नहीं है कि है नहीं? तो माला की तरह न दिखने दो। यदि नजर न होती तो माला होने का पता होता, तो अब नजर पर कोई शक तो नहीं। यही बात, स्वप्न होते हैं शक तो नहीं, जागृत होती है शक तो नहीं, नींद होती है शक तो नहीं। तो तुम्हें अपने होने में शक है क्या? यदि इनके होने में शक नहीं है, तुम चश्मदीद गवाह हो, तो मैं कहता हूं तुम्हारे होने में बिल्कुल शक नहीं है। तो मैं अपने होने पर विश्वास करूं
कि अनुभव है कि मैं हूं, ये विश्वास है। अच्छा, माला होने पर विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष देख रहे हो तो नजर होने का विश्वास करना है कि है? विश्वास की तो अब जरूरत नहीं। वाह, जैसे आंख पर अब विश्वास नहीं करना, क्योंकि माला मुझे दिखती है, बिना आंख के नहीं दिख सकती, तो मेरे बिना स्वप्न नहीं हो सकता। यदि हो सकता हो तो बताओ। तो मेरे बिना स्वप्न नहीं हो सकता, मेरे बिना जागृत नहीं हो सकता, बिना मेरे नींद नहीं हो सकती। तो ये हैं, चलो मान लिया ये हैं, तो क्या मैं नहीं हूं? समझ में आया? तो संदेह रहित यदि कोई है तो मैं हूं, और दिखा भी नहीं। जो दिखे चलो वो है, पर जिसने देखा वो है ही नहीं। है वो कौन है? वो है कि मैं। अपने स्वप्नों को मैंने देखा कि उसने? तो जो कहते हैं सब जगह है, वही तुम्हारे अंदर साक्षी रूप से बैठा है, और जिसे साक्षी कहते हैं यही सब के अंदर सच्चिदानंद रूप से बैठा है। यदि वेदांत न हो तो वो है। नास्तिक लोग तुम्हें सिद्ध नहीं करने देंगे। हमारे पास एक ही तरीका है कि एक बार वो हो ना हो, पर सत तो है, चेतन तो है, न रहने का गवाही तो है, तो सत मैं हूं, ये एक बात दावे से सिद्ध कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? चूंकि इसी चैतन्य के बुद्धि आदि के अभाव से दुख सुखों का अभाव हो जाता है, वृत्ति के अभाव से जगत की प्रतीति का अभाव हो जाता है। जगत की प्रतीति के अभाव में हेतु है मेरी चित्त की वृत्ति। वृत्ति हट गई, प्रतीति नहीं होती, तो वृत्ति जगत की प्रतीति में हेतु है, और वृत्ति का लय होना ही जगत की अप्रतीति का हेतु है। मेरे होने के लिए कोई सबूत मुझे चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं स्वसंवेद्य हूँ, पर संवेद्य नहीं हूँ। मुझे अपने होने के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए। स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम गिरांगना यत्र गिरो गिरंती। कौन प्रमाण है इसमें मेरे सिवा? इसलिए मैं ही जगत के होने में प्रमाण हूँ, जगत के अभाव में भी प्रमाण हूँ, जागृत के होने में प्रमाण हूँ, स्वप्न के होने में प्रमाण हूँ, जागृत स्वप्न के अभाव में निद्रा में भी मैं ही प्रमाण हूँ। मैं तो औरों का प्रमाण हूँ, मुझे अपने होने के प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए इस आत्मा का विचार बार बार करना चाहिए। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। इतनी कठिन विद्या, हाँ, इतना कठिन सब्जेक्ट, इसके सुनाने वाले दुर्लभ, इसके सुनने वाले भी दुर्लभ हैं। आप दुर्लभ हो, ये सुनने में मन नहीं लगे, क्योंकि यहाँ क्या करूं? यद्यपि जब तुम लोग नाचते हो ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह मैंने नाच कूद वाला ध्यान कराया था, और कल और ज्यादा कराऊंगा सुबह। हाँ, और कल खेल खेल में पहुंचाऊंगा। तो कल सुबह भी आना है, और सुबह के बाद ये मंच बदल जाएगा, हो सकता है रात को बदल जाए। यहाँ अखिल भारतीय संत समिति का कल यहाँ बोर्ड लग जाएगा, बैनर लग जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय संत समिति का कल महाधिवेशन है। और कल आपको एक मेरी ओर से आग्रह है कि चूंकि 3 बजे से 6 बजे तक संतों का आशीर्वाद मिलेगा, और विषय तो अन्य है जो तुमसे मतलब नहीं, वर्तमान की समस्याओं पर विचार एवं भविष्य की दिशा। हम क्या करें, संत क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, इस अपनी संस्कृति, देश के लिए, अपनी आस्था के बिंदुओं की रक्षा के लिए
इस विषय पर संत अपना आशीर्वाद देंगे। और समिति का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसकी यहाँ घोषणा भी हो जाएगी। और कल सब संतों को भी यहाँ थोड़ा जलपान की व्यवस्था बगल में हम लोग 3 बजे के पहले यहाँ जमा कर देंगे सामान, और चाय तो लगभग 5 बजे ला के टंकियाँ धर देंगे। तो आपसे जो आग्रह है वो बता दें, आप लोगों को भड़बड़ नहीं करना। और कल 2 खंबे तक, ये पहला नहीं, वो 2 माने 2 तीसरा खंबा यहाँ से, इतनी जगह आपको कल आगे संतों के लिए छोड़नी है, क्योंकि 2, 3, 400, 500 शायद संत हो जाएंगे। और ये मंच भी कल शाम को ये नहीं होगा, सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा का और ये पूजा का रहेगा। बाकी यहाँ पर भी सब संत बैठे होंगे, नीचे भी आगे संत होंगे, पीछे आप होंगे। कल थोड़ा तुमको 3 बजे धूप झेलनी पड़ेगी। हाँ, वो ऐसे साधु धूप में बैठते हैं तपस्या दिखाने के लिए, तो आप राष्ट्र और देश और संतों से प्यार दिखाने के लिए धूप में बैठ लेना। तो कल 3 बजे, 3:15 बजे आपकी यहाँ उपस्थिति चाहिए। विशेष करके अखंड परम धाम से हम भेड़ों की तरह वहाँ से हकवा देंगे, ठीक है। हाँ, वहाँ से सब यहाँ आ जाएंगे। और लोग तो देर में आते हैं, और अखंड परम धाम के संत भी कल शाम को कहीं नहीं जाएंगे, वो सब यहीं आएंगे। यदि उनकी मंडली के संत भी वो मिल जाएंगे तो मंडली के संतों को भी कह देंगे कल शाम को जो आश्रम के संत हैं लौटकर आश्रम में भोजन करेंगे, और यहाँ थोड़ा चाय पानी जलपान नमकीन मीठा कुछ करेंगे। तो यहाँ बगल में व्यवस्था रहेगी, उठकर संत सब समिति का कार्यक्रम पूरा होते ही वहाँ संत लेंगे। और मंडलेश्वर जितने आएंगे, यहाँ लगभग 20, 25, 30 बड़े बड़े संत आएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ भानपुरा वाले आएंगे, और शायद माधवाश्रम जी भी शंकराचार्य आएंगे, तथा महंत ज्ञानदेव सिंह जी जो निर्मल पीठाधीश्वर निर्मले संप्रदाय के अखाड़े के हैं, महंत श्री महंत हैं, वो भी आएंगे। और ये समिति पूज्य वामदेव जी महाराज ने बनाई थी, वो समिति कार्य करती है। वो जैसे राष्ट्रभक्त संस्कृति के प्रेमी विरक्त, जिनकी कोई कुटिया भी नहीं बनाई, पैसा भी नहीं रखते थे, सच्चे संत, उनकी बनाई समिति थी। उन्हें भी इस देश के प्रति पीड़ा है, उस पीड़ा को कल सुनेंगे और यहाँ से जाकर उसका पालन करेंगे। ये तो कल का कार्यक्रम है। और भागवत सुबह कल थोड़ा और जल्दी शुरू होगी। आज तो यात्रा आनी थी, हम 8 बजे के 10 मिनट पहले ही कल सभा छोड़ेंगे, जो जलपान करके श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोग भाग लेंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो संत बाहर के भी आएंगे वो भी सब, क्योंकि बहुत आश्रमों के संत यहाँ कल आ जाएंगे, तो वो भी यहाँ थोड़ा सा प्रसाद लेंगे और महामंडलेश्वर यहीं से फिर विदा हो जाएंगे। चूँकि आश्रम में जाने में फिर वहाँ व्यवस्था करने में देर होगी, इसलिए कल हम यहीं उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और आप सबसे और संतों से भी आग्रह है जो कल सीधा यहीं आ जाएं। कई बार भिक्षा को जाते हैं, तो जो ऐसे संत होंगे उनकी भिक्षा की व्यवस्था आश्रम में कर देंगे यहाँ के बाद। जो लोग जाते हैं वो ठीक है, पर समझो राष्ट्र के लिए एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने देश के समस्या के लिए ये कहा था कि 7 दिन में 1 दिन का उपवास करो राष्ट्र के लिए। यदि हम थोड़ा सा भी त्याग करें, बेकार बिजली न जलाएं, बेकार अन्न बर्बाद न करें, बेकार पानी बर्बाद न करें, कचरा न डालें, बड़ी देश की सेवा है। लेकिन हम बिजली व्यर्थ जलाते रहते हैं, व्यर्थ अन्न बर्बाद करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बर्बादी भी रोकना है। जैसे घर का सामान बचाते हो, तैसे देश का भी सामान बचाना चाहिए। कई बार लोग आश्रमों में धर्मशालाओं में गद्दे वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं, घर के गद्दे को संभालते हैं,
तो इसी तरह से जैसे घर को संभालते हो ऐसे राष्ट्र को संभालना चाहिए, घर की तरह समझो। हाँ, घर को भगवान का समझो, घर को राष्ट्र का समझो, पर राष्ट्र को अपना घर समझो। इसीलिए ट्रेनों में लिखा होता है कि ये रेल जो है, रेल की जो सामग्री है ये राष्ट्र की संपत्ति है और ये भारतीय जनता की संपत्ति है, इसलिए इसको नुकसान नहीं पहुंचाओ। तो ये भारत की हर चीज तुम्हारी है, इसकी रक्षा करो। जैसे देह की रक्षा करते हो ऐसे वस्तु की रक्षा करो। और ज्ञान होने पर देखो, आखिरी ज्ञान होने पर भी व्यवहार में तन है, मन है, इससे सब काम करो, पर अधिष्ठान तत्व को ध्यान रखो। आज भी अभी डॉक्टर जो अमृतसर की आई हैं वो बता रही थी, मैं सब सुनता रहता हूँ कहीं ना कहीं से, कि देखो अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान को फर्क नहीं पड़ता, कल्पित वस्तु। तो मन और मन के विषय ये माया मात्र कल्पित हैं, ऐसा जानकर जब तुम्हारे अंदर से ये विज्ञान आ जाएगा तो काम करते हुए तुम मुक्त रहोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं काम करता हूँ पर मुझे कोई बंधन नहीं, क्योंकि मुझे कोई फल की आसक्ति नहीं, मुझे फल चाहिए नहीं। यहाँ तक मुक्ति तक ज्ञानी को नहीं चाहिए। जब ज्ञानी नहीं था तब और सब कुछ छोड़ा, मुक्ति चाहिए, पर ज्ञान होने पर मुक्ति भी क्या चाहे, मुक्त स्वरूप है। हमारे गुरुदेव कहते थे मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। तो जब तक हमारे बुद्धि माया से भ्रमित थी तब तक हमें मुक्ति चाहिए थी, स्वर्ग चाहिए था। जब भ्रम चला गया तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिर भी जब तक हमें ज्ञान नहीं है, देहाभिमानी है, तो देह की सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी चाहिए। जिज्ञासा करते करते एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे। जब हमारे कबीर साहब शरीर छोड़ने लगे तो मगहर गए, जबकि ये है कि मगहर में किसी की मृत्यु होती है तो मोक्ष नहीं होता। जैसे कई लोगों का है कि किस महीने में मरे तो मुक्ति होती है, किस में नहीं होती। तीर्थ में मरे तो मुक्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। ये एक विषय है, गलत नहीं है। अज्ञानी तीर्थ में मरे तो मुक्ति होगी, अज्ञानी किसी एकादशी आदि को शरीर छोड़े तो मुक्ति होगी, वो किसी का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़े तो मुक्ति होगी। ये सब होगी वालों के लिए है। पर जो मुक्त है अब क्या करे, वो कैसे भी शरीर छूटे उसको नहीं। तो पहले था काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है, मगहर में नहीं। तो कबीर साहब काशी में शरीर नहीं छोड़ा, मगहर गए, जिससे लोगों को ये लगे कि मुक्ति तो सुमिरन भजन से होती है, जगह से क्या लेना देना, कहीं भी शरीर छोड़े। इसी तरह काशी में, इसी तरह अन्य बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। पर उस स्थिति तक ईमानदारी से पहुंचो, उसकी बड़ी आवश्यकता है। आप सब बधाई के पात्र हो। आपसे अंतिम निवेदन, जो संत देर में आए हैं, भिक्षा लेके आए हैं, वो संत भी यदि कल जल्दी आ सके तो अच्छा है। बाकी तो बहुत लोगों को हम सूचना कर देंगे और कल थोड़ी जगह आपको छोड़ के बैठनी है और व्यवस्था में आपको बाधा नहीं डालनी है, ठीक है। आप लोगों को तो आश्रम में मिलेगा, पर जो संत यहीं से यहीं चले जाने वाले हैं उनको यहाँ जलपान दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। और जो सेवा करने वाले सहयोगी हैं वो पहले से मिल लेंगे, वो सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि संतों को परोसने में भी बहुत मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब आप ये कार्यक्रम आप जानते हो। एक सूचना और रह गई, जैसे कल संत समिति का, अखिल भारतीय समिति का है, ऐसे ही एक अजय याज्ञिक जो 5-5, 6-6 घंटे तक सुंदरकांड का पाठ करते हैं गा गा के, बीच में चौपाई, फिर कोई गीत, फिर चौपाई, प्रकरण के फिर दोहे, फिर गीत रख रख कर 5-6 घंटे तक सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो 10 तारीख की शाम की सभा में हम सब रहेंगे और सुंदरकांड का पाठ होगा। और अभी अभी विश्व हिंदू परिषद तथा भारत के संत महात्माओं ने भी एक संकल्प लिया है कि जगह जगह
सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ होवे और हनुमान जी के यज्ञ होवे और इस संकल्प से होवे कि राम मंदिर बनने के निमित्त, जैसे कोई शादी के लिए संकल्प लेता है, कोई स्वर्ग के लिए लेता है, फिर पुण्य करता है, यज्ञ करता है, ऐसे कुछ दिन तक हनुमान जी का चालीसा और हनुमान जी के यज्ञ इस संकल्प से होंगे। जो दूसरे संप्रदाय के हैं वो भी इस राष्ट्र के हैं, वो भी मंदिर के पक्ष में हैं, क्योंकि राम को तो महान अन्य लोग भी मानते हैं। तो राम मंदिर के बनने में, जैसे आर्य समाज अवतारवाद को नहीं मानता, पर चूंकि राम हमारे स्वाभिमान है, राम का मंदिर अत्याचारियों ने तोड़ा है, इसलिए मंदिर बनना ही चाहिए। तो जो आर्य समाज मंदिर को नहीं मानता वो भी मंदिर बनाने के पक्ष में है, तो वो लोग ओम जाप करें, कुछ और पाठ करेंगे, लेकिन वो उतने दिन इसी संकल्प से करेंगे कि मंदिर बनाना है, वही जगह बनाना है, जिस तरह के पत्थर रखे हुए हैं कटाई करके उन्हीं से बनाना है। ऐसा संकल्प लेकर कुछ दिन अभियान चलेगा, उसमें भी आपकी आवश्यकता रहेगी। कल संत समिति अपने विचार व्यक्त करेंगे। ओम शांति।